Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you could sentence. यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कैन सेंटेंस बताया, यानी कि कैन सेंटेंस पढ़ाया। इस वीडियो में कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट कुड। तो आज बताऊंगा क्या कुड सेंटेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुड, कुड सेंटेंस, ठीक ना। सेंटेंस कुड का मतलब ये होता है सकता, सकती, सकते। लेकिन कैन का पास्ट कुड, तो उसमें है था, तो ये पास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, था, थी, थे। यानी कि सकता, सकती, सकते। कुड का मतलब क्या होता है, सकता, सकती, सकते। और सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक है ना। यानी कि कैन का पास्ट कुड, तो कैन पढ़ लिए हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, कुड, कुड सेंटेंस। अब इसमें लिखेंगे क्या, सिंटेक्स, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो देखिए इसमें भी कितने सूत्र होंगे, 4 सूत्र, यानी कि 4 सिंटेक्स। क्योंकि कैन में 4 सिंटेक्स थे और इसमें भी 4 सिंटेक्स होंगे, ठीक ना। क्योंकि कैन का ही पास्ट क्या होता है, कुड। तो इसमें लिखते हैं, यानी कि एक एक करके बारे बारे पढ़ते हैं। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, कुड। और कुड में अगर नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा कुडंट, ठीक ना। कुडंट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। ये है सिंटेक्स नंबर क्या, फर्स्ट, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे इसमें क्या, सिंपटम। सिंपटम की हिंदी क्या होती है, सिंपटम मीन्स पहचान, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें पहचान। तो इसमें पहचान में क्या आएगा, इसमें भी सेम आएगा क्या, सकता, सकती, सकता, सकती, सकते। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, सकता, सकती, सकते। बस उसमें है, हूं, हो, था, और इसमें क्या होगा, था, थी, थे, ठीक ना। यानी कि कुड सेंटेंस। कैन का पास्ट कुड, कुड से कुड का मतलब क्या होता है, सकता, सकती, सकते। क्योंकि कैन का मतलब सकता, सकती, सकते, तो कुड का मतलब भी सेम होगा। लेकिन बस वो प्रेजेंट में उसका प्रयोग होता है, यानी कि है, हूं, के लिए, और इसका पास्ट में होता है, यानी कि था, थी, थे के लिए। अब लिखा हुआ है सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। कुड, कुडन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। ये कुड कुडन दोनों के लिखा आया हूं, क्योंकि अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो कुड लगाएंगे, अगर निगेटिव हो, उसमें नहीं हो, तो क्या, कुडंट लगाएंगे। अब बताया सिम्पटम। सिम्पटम का मतलब पहचान। हिंदी वाक्य में जो आता है उसे ही सिम्पटम कहते हैं, ठीक ना। तो हिंदी वाक्य में पहचान क्या आएगा, सकता, सकती, सकते, था, थी, थे। इतना आएगा पहचान में। यानी कि जब भी सकता, सकती, सकते और लास्ट में था, थी, थे आए तो जरूर पकड़ लीजिएगा कौन सा सेंटेंस, गुड सेंटेंस, ठीक ना। अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो सब समस्या का हल मिल जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आएगा कैसे, यानी कि क्या, वह, क्या वह मेरा सामान ला सकता था। हिंदी वाक्य में क्या आएगा, था, यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक ना, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो क्या वह मेरा सामान ला सकता था, तो क्या के लिए किसका प्रयोग, यानी कि क्या शब्द जब पहले आए तो व्हाट का प्रयोग नहीं। यदि क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या, क्यों, कब, जब ऐसे पहले आए तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड। तो कुड सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, सिंगुलर और प्लस प्लूरल दोनों के लिए क्या लगेगा, कुड। क्योंकि इसमें दो तो है नहीं, सिर्फ एक ही है हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कुड। यानी कि क्या वह मेरा सामान ला सकता था,
तो क्या लिखेंगे सिंटेक्स में सबसे पहले जो रहेगा उसे लिखते हैं, ठीक ना। तो कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट क्या है वह, तो ला सकता था यानी कि लड़का, तो ही, कुड ही। उसके बाद और क्या है, ला सकता था, तो लाने का ब्रिंग, कुड ही ब्रिंग। और क्या, मेरा सामान, कुड ही ब्रिंग मेरा सामान, माई थिंग, थिंग मीन्स सामान, यानी कि क्या वह मेरा सामान ला सकता था, कुड ही ब्रिंग माई थिंग, कुड ही ब्रिंग माई थिंग, यानी कि क्या वह मेरा सामान ला सकता था। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, यानी कि क्या, क्या वह मेरे साथ स्कूल में नाच सकती थी, यानी कि क्या वह मेरे साथ स्कूल में नाच सकती थी, तो क्या आया, सकती थी, तो क्या कुड सेंटेंस, यानी कि क्या शब्द पहले आया तो क्या लगाएंगे, कुड, कुड। और सब्जेक्ट क्या है, कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, लेकिन वह सी मीन्स विवाह होता है, ही मीन्स विवाह होता है, लेकिन ही मीन्स वह होगा, लेकिन वह लड़का के लिए, और सी मीन्स विवाह होगा तो वो लड़की के लिए, ठीक ना। तो इसमें क्या है, सकती थी यानी कि लड़की है, तो कुड सी, कुड सी। उसके बाद वर्ब क्या है, नाच सकती थी, तो कुड सी डांस, कुड सी डांस। उसके बाद अदर में क्या है, यानी कि क्या वह मेरे साथ स्कूल में नाच सकती थी, कुड ही डांस मेरे साथ, क्या लिखेंगे उसके बाद, मेरे साथ, तो कुड ही डांस विथ मी, यानी कि मेरे साथ, विथ मी। और कहाँ नाच सकती थी, स्कूल में, तो इन द स्कूल, ठीक ना। यानी कि क्या वह मेरे साथ स्कूल में नाच सकती थी, कुड सी डांस विथ मी इन द स्कूल, कुड सी डांस विथ मी इन द स्कूल। अब ये सेंटेंस क्या, अफर्मेटिव, ठीक ना। अब ये अफर्मेटिव क्योंकि इसमें नहीं है तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन अब निगेटिव बनाएंगे तो इसमें नहीं जोड़ के, ठीक ना, यानी कि क्या वह मेरा सामान ला सकता था, इसमें नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि क्या वह मेरा सामान नहीं ला सकता था। तो अगर नहीं ला सकता था तो कुड में क्या जोड़ देंगे, कुडंट, ठीक ना। कुड में सिर्फ क्या जोड़ देंगे, नॉट, यानी कि कुडंट। क्या वह मेरा सामान नहीं ला सकता था, तो कुडंट ही ब्रिंग माई थिंग। या ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी कि यहाँ पर कुड ही नॉट ब्रिंग माई थिंग, जैसे कि मैंने कैन सेंटेंस में बताया था, ऐसे करके एग्जांपल, एक सब्जेक्ट के पहले कुड लगा के और एक सब्जेक्ट के बाद कुड लगा के, ठीक ना। तो ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक रहेगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक ना। क्या वह मेरा सामान नहीं ला सकता था, तो कुडंट ही ब्रिंग माई थिंग, और यानी कि ऑब्लिक कैसे करके लिख सकते हैं, कुड ही नॉट ब्रिंग माई थिंग। अब इसे निगेटिव बनाते हैं, यानी कि क्या वह मेरे साथ स्कूल में ना सकती थी, तो क्या वह मेरे साथ स्कूल में नहीं नाच सकती थी, ठीक ना, नहीं ना सकती थी, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें भी सेम प्रोसेस क्या करेंगे, कुड में सिर्फ क्या जोड़ देंगे, नॉट, यानी कि कुडंट सी डांस विथ मी इन द स्कूल, या ऐसे भी बना सकते हैं और करके, कुड सी नॉट डांस विथ मी इन द स्कूल, यानी कि क्या वह मेरे साथ स्कूल में नहीं नाच सकती थी। अब ये था सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब इसमें पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें कितने सिंटेक्स हैं, 4। तो फर्स्ट पढ़े, अब सेकंड पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब के पहले किसका प्रयोग कर देंगे, यानी कि QW का, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, तब ये क्या हो जाएगा, सिंटेक्स नंबर सेकंड, ठीक ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले किसका प्रयोग होगा, क्वेश्चन वर्ड का। यानी कि इसमें एग्जांपल देखते हैं कैसे, ठीक ना। यानी कि सीरीज करते हैं, सिंपटम तो समझे गए आप लोग।
सकता सकती सकते रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या, था थी थे। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। इसमें एग्जाम्पल कैसा आएगा, यानी कि कल्लू कल्लू अपने अपने पिता के साथ मेला क्यों जा सकता था। यानी कि कल्लू अपने पिता के साथ मेला क्यों जा सकता था। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया सिंटेक्स में, क्वेश्चन वर्ड क्या आया सबसे पहले, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्यों, तो क्यों का लिखेंगे वाई, यानी कि क्या वाई। उसके बाद कुड का प्रयोग, वाई कुड, यानी कि कल्लू अपने पिता के साथ मेला क्यों जा सकता था, तो वाई कुड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है कल्लू, तो लिखेंगे क्या कल्लू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जा सकता था, तो जाने का गो, और कहाँ जा सकता था मेला, लेकिन यह में साथ भी आया, स्थान क्या है, यानी कि मेला जा सकता है किसी स्थान पे लेकिन पिता के साथ, तो अदर में क्या लिखेंगे वाई कुड कल्लू गो विथ गो टू फेयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी कहाँ जाने वाला है मेला, तो गो टू फेयर। उसके बाद लास्ट में के साथ का लिखते हैं क्या, गो टू फेयर विथ हिज, लड़का है तो हिज, लड़की रहता तो हर, तो विथ हिज किसके साथ, पिता के साथ, तो पिता का क्या फादर लिख देते हैं, ठीक ना, फादर। यानी कि कल्लू अपने पिता के साथ मेला क्यों जा सकता था, तो वाई कुड कल्लू गो टू फेयर विथ हिज फादर, ठीक ना, विथ हिज फादर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक ना, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, यानी कि राधा शादी में कब जा सकती थी, यानी कि राधा शादी में कब जा सकती थी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया कब, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, तो कब का इंग्लिश वेन, तो वेन के बाद कुड, वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि कुड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो लिखेंगे राधा, तो वेन कुड राधा। उसके बाद वर्ब क्या है जा सकती थी, तो वेन कुड राधा गो, वेन कुड राधा गो, और कहाँ जा सकती थी शादी में, तो गो इन द मैरिज, ठीक ना, यानी कि राधा शादी में कब जा सकती थी, तो वेन कुड राधा गो इन द मैरिज। अब ये है अफर्मेटिव, यानी कि इसमें अगर कुडंट नहीं लगा तो क्या हो गया, ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसमें नहीं जोड़ के, हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ के, और इंग्लिश वाक्य में यानी कि इंग्लिश बनाते समय सेंटेंस में क्या करेंगे, कुड में नॉट जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि कल्लू अपने पिता के साथ मेला क्यों जा सकता था, तो कल्लू अपने पिता के साथ मेला क्यों नहीं, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं नहीं, क्यों नहीं जा सकता था, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, कुड में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, कुड में सिर्फ नॉट, यानी कि कुडंट, वाई कुडंट कल्लू गो टू फेयर विथ हिज फादर, ठीक ना, क्यों नहीं जा सकता था। इसमें राधा शादी में कब जा सकती थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कब नहीं जा सकती थी, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुड में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, कुड में नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा ये कुडंट, ठीक ना। यानी कि राधा शादी में कब नहीं जा सकती थी, तो वेन कुडंट राधा गो इन द मैरिज, ऐसे भी लिख सकते हैं वेन
और व्हेन कुड राधा नॉट गो इन द मैरिज, यानी कि सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। अब ये हुआ सिंटेक्स नंबर सेकंड कंप्लीट। अब पढ़ेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड लिखते हैं। बड़े मुश्किलों से बीते कितने, 2 सिंटेक्स। अब बीतेंगे कौन कौन से, थर्ड और फोर्थ। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा का मतलब बहुत ही छोटा है, यानी कि सबसे पहले इसमें किसका प्रयोग, यस का, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड प्लस वर्ब, वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। इसमें कुडंट न लगेगा, न ही नॉट लगेगा, क्योंकि क्या है, सिर्फ अफर्मेटिव इसमें आएंगे। इसीलिए एक एक सिंटेक्स करके लिखवा रहा हूँ, एक एक सिंटेक्स यानी कि एक एक एग्जाम्पल, जैसे एक एक सेंटेंस आते हैं सिंपल सिंपल, यानी कि एक इंट्रोगेटिव वाला, एक निगेटिव वाला, एक ऐसे यस नो वाला, एक डिटेल वाला, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, ऐसे करके, ठीक ना। तो अलग अलग लिखा रहे हैं इसीलिए कि समझ में बेहतर आएगा। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें कैसे आएगा, हाँ हाँ हाथी, हाँ हाथी एक दिन में 10 लीटर पानी पी सकती थी, ठीक ना। यानी कि हाँ हाथी एक दिन में 10 लीटर पानी पी सकती थी। तो हाँ के लिए क्या लगाएंगे, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हाथी, तो यस द एलिफेंट, यस द एलिफेंट, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब कुड, तो यस द एलिफेंट कुड, वर्ब क्या है, पी सकती थी, तो पीने का ड्रिंक, ड्रिंक, यस द एलिफेंट कुड ड्रिंक, और क्या क्या पी सकती थी, पानी, और वे कितना, 10 लीटर, तो यस द एलिफेंट कुड ड्रिंक 10 लीटर वाटर, ठीक ना, 10 लीटर वाटर। हाँ हाथी एक दिन में, सॉरी एक दिन में भी है ना, तो 10 लीटर वाटर इन 1 डे। अब ये हुआ है क्या, कंप्लीट, यानी कि हाँ हाथी एक दिन में 10 लीटर पानी पी सकती थी, तो यस द एलिफेंट कुड ड्रिंक 10 लीटर वाटर इन 1 डे, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ हाँ कौवा एक दिन, यानी कि कौवा एक दिन में 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर नहीं, क्या लिखते हैं, हाँ कौवा एक दिन में 5 लीटर पानी पी सकता था। हाँ कौवा एक दिन में 5 लीटर पानी पी सकता था, तो क्या लिखेंगे, यस द क्रो, यस द क्रो, उसके बाद किसका प्रयोग, कुड का, तो यस द क्रो कुड, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, पी सकता था इसमें भी, तो यस द क्रो कुड ड्रिंक, और कितना क्या पी सकता था, पानी, और कितना 5 लीटर, तो ड्रिंक 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर, और कितने दिनों में, एक दिन में, तो इन 1 डे, ठीक ना। यानी कि हाँ कौवा एक दिन में 5 लीटर पानी पी सकता था, ठीक ना। तो यस द क्रो कुड ड्रिंक 5 लीटर वाटर इन 1 डे। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, यानी कि सिंटेक्स नंबर फोर्थ। तो सिंटेक्स नंबर फोर्थ में क्या करना है, सिर्फ यस की जगह क्या कर देंगे, नो, और कुड की जगह क्या कर देंगे, कुडंट, ठीक ना, कुडंट, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल,
इसमें लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि नहीं, ये हो गया थर्ड से फोर्थ सिंटेक्स, नहीं मैं आजमगढ़ में नहीं रह सकता था, यानी कि नहीं मैं आजमगढ़ में नहीं रह सकता था, तो नहीं के लिए नो, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो नो आई, उसके बाद क्या है कुडंट, तो नो आई कुडंट, वर्ब क्या है रह सकता था, तो रहने का लिव, तो नो आई कुडंट लिव, और अदर में क्या है आजमगढ़ में, तो मेकाइन, और आजमगढ़ का आजमगढ़, ठीक ना। नहीं मैं आजमगढ़ में नहीं रह सकता था, तो नो आई कुडंट लिव इन आजमगढ़। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि नहीं हम उसके घर नहीं आ सकते थे, नहीं हम उसके घर नहीं आ सकते थे, तो नहीं आए तो क्या नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम का वी, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब कुड, और कुड में क्या जुड़ा है नॉट, यानी कि कुडंट, नो वी कुडंट, वर्ब क्या है आ सकते थे, तो आने का कम, और अदर में क्या है उसके घर, तो नो वी कुडंट कम उसके घर, तो कम इन हिज हाउस, हिज और हर हाउस, कोई भी हो सकता है, हर हाउस, ठीक ना। यानी कि नहीं हम उसके घर नहीं आ सकते थे, तो नो वी कुडंट कम इन हर हाउस, यानी कि उसके घर नहीं आ सकते थे, तो कम इन हर हाउस, या कम टू हर हाउस, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं हम उसके घर नहीं आ सकते थे, तो नो वी कुडंट कम टू हर हाउस, क्योंकि टू लिखते हैं क्योंकि इनका मतलब में हो जाएगा, यानी कि घर में कम इन हर हाउस, उसके घर में, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ घर, यानी कि हम उसके घर नहीं आ सकते थे, तो नो वी कुडंट कम टू हर हाउस, ठीक ना। ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि कुड सेंटेंस में कितना सिंटेक्स पढ़ाया, 4 सिंटेक्स, एक फॉर यस नो के लिए, एक फॉर डिटेल के लिए, एक फॉर अफर्मेटिव के लिए, और एक फॉर निगेटिव के लिए, ठीक ना। तो ये कंप्लीट हुआ क्या कुड सेंटेंस। तो किसे वीडियो समझ में आया, यानी कि कुड सेंटेंस समझ में आया, वो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ के लोग देख रहे हैं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलिए भारत माता की जय।